स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस से वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले कल जो चार्ट बनाया था कि नीचे जाएगा बाजार, गैप डाउन, जो डाउन साइड कैप्ड है और यू बनेगा, एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने बिल्कुल प्रॉपर वो स्ट्रक्चर बनाया। हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी शेयर करी थी, वो चार्ट भी शेयर किया था और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा स्लोली स्टार्ट करने की सलाह भी दी थी जिन्होंने लॉन्ग बॉटम में बनाया हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा। और एकमात्र यूनिक चैनल, शायद मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, आप लोग के आशीर्वाद से शायद वर्ल्ड में पहला चैनल है, पता नहीं। किसी ने मुझे बोला कि पूरे वर्ल्ड में ही कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे अगले दिन का चार्ट एक बना करके एडवांस में शेयर किया जाता हो। तो अगर ये है तो दोस्तों ये आप लोगों की आशीर्वाद है जिसकी वजह से हो रहा है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपका बेनिफिट हो रहा हो दोस्तों। और कुछ अगर आप देखते हो कि कुछ और चीज़ ऐड की जाए तो वो भी ज़रूर करेंगे। किसी ने बोला स्टॉक्स के लिए, तो स्टॉक्स के बारे में भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कैसे उसको किया जाए विदाउट एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन। तो चलिए अभी फ़िलहाल आते हैं आज के डेटा पे। और रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। रिटेलर्स, डीआईज, एफआईज और प्रोस। रिटेलर्स का 4000 लॉट का और सेल आया। तो देखिए लगातार रिटेलर्स अब नीचे 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 इनकी पोजीशन जाती जा रही है इंडेक्स फ्यूचर में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर मार्केट्स। 30,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है डीआईएस के, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। एफआईएस का भी कुछ खास चेंज नहीं है, 39,000 लॉट शॉर्ट में है। 5,000 लॉट प्रोज बाय करके अब 3200 लॉट लॉन्ग में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर फिर से रिटेलर्स की बाइंग आती हुई 43,000 लॉट की, 2,21,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। हालांकि एफआईएस 34,000 लॉट आज बाय करके गए हैं, 30,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके। अब 77,000 लॉट आज सेल करके गए। प्रोज 1,90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है प्रोज। इंडेक्स पुट में गड़बड़ होती हुई क्योंकि वहाँ पे हमारे बब्बर शेर 1,06,000 लॉट सेल कर गए हैं पुट्स, और अब उनका पुट सेल बढ़ गया है, 2,85,000 लॉट पहुँच गया है, जो कि उनकी कॉल रेटिंग से ज़्यादा है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 18,000 लॉट ओवरऑल उनके पुट लॉन्ग हैं। 1,16,000 लॉट पुट बाय किया आज एफआईज ने, 1,34,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गया है। प्रोज पुट सेल करके गए 11,000 लॉट, 1,32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से ख़राब खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे फिर से शॉर्ट्स बनते हुए एफआईज के 21,000 लॉट्स, 15,60,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में फिर से बुलिश जाते हुए 41,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 61,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी, 11,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी। पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश। और कैश मार्केट का डेटा देख ले दोस्तों। कल गलती से हमने यहाँ पे जो डेटा पढ़ा था, ध्यान नहीं दिया था कि वो डेट कल की अपडेट नहीं हुई थी, वो 27 जून वाला ही डेटा पढ़ दिया था। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक भाई ने पॉइंट आउट भी किया। कभी कभी हो जाती है यार गलती भी। एनएससी के एंड पे एक्चुअली वो पेज अपडेट नहीं हुआ था। अब आज का जो डेटा आया है डीआईएस और एफआईज, लगभग 800 करोड़ की डीआईएस की बाइंग आई है नेट और 2000 करोड़ के करीब की सेलिंग आई है एफआईज की। बैलेंस कितना बचा? 1200 करोड़ के करीब। और 1200 करोड़ की आज बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स कैश मार्केट में। तो आज का रिव्यू दोस्तों हम कर चुके। 25,541 पे मार्केट की क्लोजिंग, 25,500 को रेस्पेक्ट करते हुए बाजार। तो यानी 25,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है उसका हाई ब्रेक होता है, तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल लेंगे, लेकिन हम थोड़ी कम क्वांटिटी रखेंगे वहाँ पे। और 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। कारण क्या है? लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन चेन का टोटल ओआई वाला कॉलम आप फोकस करिएगा पहले और फिर इस पर फोकस कीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिए टोटल ओआई वाले कॉलम में आपको सबसे बड़ा नंबर कहाँ दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर अगर बहुत दूर है तो 26,000 पे, और उससे पहले दिखाई दे रहा है हमें 25,600 पे। और सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दिख रहा है हमारे को यहीं 25,600 पे। यानी कंसेंसस बन गया कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कल के लिए जो है वो 25,600 है। यानी ये लेवल अगर टूट गया। अच्छा ये भी देख लेते हैं इस पर कॉल रेटिंग किसकी है।
यहाँ पे देखिए कौन कॉल बेच के गया है, नेट बेसिस पे प्रोज की कॉल सेलिंग है, लेकिन उन्होंने लॉन्ग क्लोज की है। यानी अगर राइटिंग में देखूं तो रिटेलर ही बेच करके गया हुआ है मेनली। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली रिटेलर ही है और ये लेवल कल टूटना पॉसिबल है। तो अगर ये लेवल टूटा तो मैं वहाँ पे मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ सकता हूँ। लॉन्ग के ट्रेड में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। दोस्तों एक मैं चीज़ आप लोग को बार बार बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बार बार गलती करते हैं। अगर हम कोई व्यू बनाते हैं तो हम हमेशा दोनों व्यू बना करके चलते हैं कि इस जोन में हम सेलर बनेंगे लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी, और इस जोन में हम बायर बनेंगे लेकिन क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कितनी कितनी बढ़ेगी, कैसे कैसे, वो भी पूरा शेयर करते हैं। अब किसी दिन डेटा के हिसाब से बाजार नहीं चलता, यानी डेटा के अपोजिट चला जाता है, तो हमारा प्लान भी तो वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है कि इस जोन में हमें सेल का या शॉर्ट का ट्रेड या पुट बाय करने का ट्रेड बनाना है। वो पार्ट लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं। लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि डेटा बुलिश था, मैंने तो खुलते साथ ही कॉल बाय कर ली। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कमा नहीं सकते बाजार से। कुछ रूल्स हैं गेम के, आप गेम के रूल्स के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो फिर लॉस की गारंटी है। हाँ देखिए, सिंपल सी फिलॉसफी है कि डेटा के हिसाब से जिस दिन बिल्कुल बाजार चल गया उस दिन तो हमारी विन विन पक्की है ही, लेकिन जिस दिन डेटा के हिसाब से नहीं चला तो उस दिन या तो हम न्यूट्रल रहें, या अगर लॉस हो तो हमारा बहुत थोड़ा लॉस हो। स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन नहीं चला तो उस दिन हम पूरा गंवा के आ गए, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या रही? आपने एक दिन कमाया एक दिन गंवाया और बराबर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए हमने जो स्ट्रेटेजी इवॉल्व करी है वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो स्ट्रेटेजी इवॉल्व करी है, जो कि मैं प्रॉपर आपको फ्री में बताता हूँ उस चीज़ को। तो आप उसको प्लीज़ फॉलो किया करो कि अगर प्लान भी है कि इस लेवल के नीचे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो आपको चाहे डेटा बुलिश दिख रहा हो तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, चाहे हमारी क्वांटिटी वहाँ पे कम हो। इन रूल्स को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रख के चला करो। अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं, अगर आप फॉलो करते हो डेटा को, तो डेटा के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है उसको भी फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको गाइड करें आप वैसा करें, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोग को हाईलाइट करूँ। अगले दिन आकर के लोग फिर बोलते हैं कि अरे बाज़ार डेटा के हिसाब से नहीं चला। भाई 10 में से 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है डेटा के हिसाब से नहीं चले बाज़ार, 100% टाइम्स नहीं चलेगा। अगर 100% टाइम चलने लग गया बाज़ार तो फिर तो सब लोग सब कुछ छोड़ करके यहीं पे भागेंगे कि सिर्फ डेटा के ऊपर ही रिलाय करेंगे। आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि ऑपरेटर भी धोखा देगा किसी ना किसी दिन आपको, ताकि जो लोग डेटा के हिसाब से चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो। 70% भी अगर कोई स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क कर रही है तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें काम करो। जबकि हमने तो जो स्ट्रेटेजी बना रखी है उसके अंदर तो आपको 80 to 90% टाइम सक्सेस है अगर आप ठीक से फॉलो करो। लेकिन आप जो भी आप ट्रेड लो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपने टारगेट्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे ज़रूर लो। तो मेरा क्या व्यू बन रहा है दोस्तों पर्सनल ट्रेड के लिए 25,600 के ऊपर मैं मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है मेरे लिए। अब लोग भूल जाते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक भी, वो वहीं गलती हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यही एक फ़र्क होता है एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर में और एक स्मार्ट रिटेल ट्रेडर में। जो लोग डेटा फॉलो करते हैं, डेटा को समझते हैं थोड़ा बहुत भी, मेरे हिसाब से दे आर स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि आप उस भीड़ से अलग सोच रहे हो। वो भीड़ तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, इस डेटा तक उनको पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा। वो बेचारे कहीं ना कहीं चार्ट्स में और इधर उधर ही अटक करके रह जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ट्रैफिक एक लिमिटेड ट्रैफिक आता है, लेकिन वो सारा स्मार्ट ट्रैफिक है। तो वो आपको स्मार्टली ही सोच करके चलना पड़ेगा कि कौन से जोन में मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे 600 के ऊपर मेरे को एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, और 700 के ऊपर तो 110% में फुल क्वांटिटी में चला जाऊँगा। अब देखिए 800 पे अभी 20 रुपये का प्रीमियम है, लेकिन यहाँ से राइटर निकल रहा है। एक अर्ली साइन है कि क्या ये टूटने वाला है इस एक्सपायरी से पहले। पॉसिबिलिटी इज़ येस, 20 to 30% में पॉसिबिलिटी लेके चलूँगा कि इस एक्सपायरी जो कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं 25,800 टूट सकता है। मैं बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहा, 20 to 30% की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज राइटर मुझे नहीं दिख रहा। राइटर का कॉन्फिडेंस गायब है इस जोन में।
अब वहीं मैं यहाँ पे देखूँ नीचे पुट साइड में मुझे डिसेंट राइटिंग दिख रही है। अब मुझे शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो 25,500 के नीचे मैं कम क्वांटिटी में लूँगा शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन ज़रूर लूँगा। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है, लो क्वांटिटी बढ़ाऊंगा मैं, मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाऊँगा 25,400 के नीचे। टारगेट रहेगा 300 जो कि अल्टीमेट टारगेट है। और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी तक अनलेस की कोई बैड न्यूज़ ना आए, ये लेवल आइडियली नहीं टूटना चाहिए। टूटा तो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटना चाहिए, रिकवरी करके इसके ऊपर क्लोज आना चाहिए। अगर कोई बैड न्यूज़ भी आई तो भी, अब कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, उसमें तो बिल्कुल फ्री फॉल वाली सिचुएशन हो जाती है। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करूँ तो 25,300 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है टेक्निकल लेवल पे भी। ऑप्शन चेन में उतनी नहीं दिख रही, बट टेक्निकल लेवल पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बार बार शेयर करता हूँ कि ये लेवल ऊपर की तरफ टूटने में जब बहुत ज़ोर लगा था, तो अब ये नीचे की तरफ टूटने में भी उतना ही ज़ोर लगेगा, ये ध्यान रखना। इन द मनी पुट्स हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही है। आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। हो सकता है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है कि जो भाई बहन मेरे को फॉलो करते हैं ना, उनको मैं 100% अपनी नॉलेज शेयर करूं ताकि वो कमा के निकले। बस सिंपल सा एक ही फंडा है कि जो भी फॉलो कर रहा है उसकी अर्निंग होनी चाहिए, उसका पैसा बनना चाहिए, उसका मैसेज आना चाहिए कि भाई आपका व्यू फॉलो किया, पैसा बना। मेरी आत्मा वहीं तृप्त हो जाती है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए, आपको मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ लगातार, अगर आपने ध्यान दिया जो डेली फॉलो करते हैं, मैंने 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि हम करेक्शन के कहीं आसपास हैं, क्योंकि रिटेलर चढ़ ना जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं रिटेलर को फंसाने का गेम प्लान बनेगा। अभी वो बन गया। साथ में आप लोग को ये भी मैंने चीज़ शेयर करी थी, अगर आपको ध्यान हो, कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी ने आज भी आउट परफॉर्म कर दिया निफ्टी से बड़ा क्लियरली। तो जिसको देखो, मैं एक स्ट्रेटेजी आप लोग को बार बार बोलता हूँ, अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, हमेशा दोनों इंडेक्स देखो, निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी भी देखो। आपको दिख रहा है ना जो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लो। अगर तेज़ी प्रेफर कर रहे हो, मंदी प्रेफर कर रहे हो, तो जो मंदा दिख रहा है उसमें शॉर्ट का ट्रेड ढूंढो, ताकि जो लेगर्ड है वहाँ शॉर्ट करना है। जहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है वहाँ तेज़ी पकड़नी है। तो जिसने आज तेज़ी का ट्रेड लेना था तो बैंक निफ्टी में लेना चाहिए था, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा था। अब देखो वहाँ पे कॉलों में भी अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हुआ। 57,500 के ऊपर बड़ा क्लियर तेज़ी का ट्रेड बनता है। यहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी हम ले सकते हैं। रिस्की प्लेयर्स फुल क्वांटिटी में भी आ सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 58,000 कभी भी आ सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रही है ना तो ये कोई बड़ा है। अब अल्टीमेट जो है 58,000 का लेवल मुझे अगले 1-2 दिन में अगर आ गया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। और बहुत दिन हो गए हैं कोई वो 1000 पॉइंट और 1500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली देखे हुए, तो वो भी अगर ऑपरेटर बाबा हमें दिखा दे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्लान भी क्या है, ध्यान से 57,500 के नीचे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में 57,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट की कैंडल हो, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे, हम बढ़ा सकते हैं 200 पे। 200 से कोई बाउंस आए और बुलिश कैंडल बने तो उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ बियरिश कैंडल बनती है तो शॉर्ट का ट्रेड सेम 57,000 के नीचे, और यहाँ से भी कोई बाउंस आए तो बाय का ट्रेड। देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने लगभग कल के आसपास की ही शायद क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे हाँ थोड़ा सा गिर के बंद हुआ है कंपेरेटिवली, बट कॉल्स में अच्छी पिटाई हुई है यहाँ पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो फिन निफ्टी में भी मोमेंटम आ सकता है। 27,000 के ऊपर है जब तक, तब तक कोई डर वाली बात नहीं है। इसने तो खाली लगभग वही क्लोजिंग दे दी, 10 पॉइंट की तेज़ी दिखाई, ज़्यादा कुछ नहीं किया, और उस 10 पॉइंट के चक्कर में दोनों तरफ 10 रुपये का जो है प्रीमियम भी गिर गया। 13,500 के ऊपर मैं अच्छी यहाँ पे तेज़ी देख रहा हूँ। 13,500 एक बार निकल गया तो बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखेगा मिड कैप निफ्टी में। तो दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी
पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं जिसमें इंट्राडे, BTST, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पोजिशनल डिलीवरी, SGBT ट्रेड्स, इंडेक्स, स्टॉक्स, स्टॉक डेरिवेटिव, सब कुछ इंक्लूड है। लाइव मार्केट एनालिसिस और अगले दिन डेटा किस तरह का जा रहा है वो भी शेयर करते हैं। प्लस BTST SGBT ट्रेड तो देते ही हैं, साथ में लर्निंग्स भी हम लोग ब्रेकआउट चार्ट्स और वो सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग लाइव मार्केट में सीख भी सके कि किस तरीके से हमारे को मार्केट को रीड करना है। आज जिस तरीके से हमने, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमें इंट्राडे में निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेटा बुलिश दिख रहा था, लेकिन सेंसेक्स का डेटा नेगेटिव था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं था बट थोड़ा नेगेटिव था। तो उससे बड़ी एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि बाज़ार को थोड़ा सा एक जोन में अब रख दिया जाएगा। वही हुआ, सेकंड हाफ के अंदर उन्होंने थोड़ा सा बाज़ार को एक जोन के अंदर रख दिया। तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा ट्रेड, जब वो जोन देखा तो उसके बाद हमने ज़्यादा ट्रेड्स जो है इंट्राडे के नहीं दिए, क्योंकि पता है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को डेटा के बारे में भी लाइव मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो आप लोगों को अगर उसकी डिटेल चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे वो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि ये डेटा भी इंडेक्स फ्यूचर्स का, FIs का न्यूट्रल है। इंडेक्स कॉल का डेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ है, रिटेलर देखिए बड़ा साफ दिख रहा है, कॉल बाय करके गया, कॉल उसने सेल भी करी है, बट नेट बेसिस पे उसने कॉल बाय करी है, ओवरऑल बेसिस पे वो कॉल बेच के बैठा हुआ है। FIs कॉल बाय कर गए हैं 32,000 लॉट। अब ये कहाँ पे बाय कर गए हैं भाई, ये क्लैरिटी नहीं है। तो हमें पता कैसे लगेगा कहाँ बाय करके गए हैं? तो आपको पहले 15-20 मिनट में जो इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, विच शुड मोस्ट लाइकली बी बैंक निफ्टी, शुड, बट होगा कि नहीं होगा वो सुबह ही 15-20 मिनट में पता लगेगा। इसलिए मैंने बोला जिसकी आपको पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता हुआ दिख जाए, समझ लो वहीं पे भैया जी कॉल बाय करके गए। सिंपल रूल, इजी हो गया, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इनकी बाइंग है। अब इतनी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने बाइंग करी है तो भाई थोड़ा तो इंडेक्स को लेके जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मौका हमें मिल जाएगा। अग्रेसिव प्लेयर छोटा टाइम फ्रेम देख सकते हैं, बट जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना रिस्क ज़्यादा होता है, तो वो आपका रिस्क है। प्रोज बेच करके गए हैं कॉल, लेकिन उन्होंने कॉल शॉर्ट नहीं करी है, उन्होंने लॉन्ग क्लोज की है, यानी अपनी पोजीशन कोई लॉन्ग में थी उनकी तो वो हल्की करी है। तो इसको मैं नेगेटिव नहीं लूँगा, ये पार्ट पॉजिटिव ही है। तो लग क्या रहा है, एक इंडेक्स को रोक के हो सकता है दूसरे इंडेक्स को चलाएं, या एक इंडेक्स को चलाएं साथ में, लेकिन थोड़ा लेगर्ड करके चलाएं। यानी अगर बैंक निफ्टी चलता है तो निफ्टी थोड़ा लेगर्ड रहे, या निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा लेगर्ड रहे। ऐसा सिनेरियो बनने का पूरा चांस है कल का, क्योंकि ये जो कॉल है इसको इतना इजीली कमाने नहीं देना है, और ये मोस्ट लाइकली निफ्टी की कॉल्स होंगी, बैंक निफ्टी नहीं होगी। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 60-70% ये है कि निफ्टी को रोके। लेकिन अगर रिवर्स होता है तो आपको पहले 15 मिनट में मिल जाएगा। मैंने आपको उसका लिटमस टेस्ट आपको बता दिया कि 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक जो पहले ब्रेक कर रहा हूँ वहाँ पे हम ट्रेड प्रेफर करेंगे लॉन्ग का। अब देखिए पुट भी बेच के गए हैं। अब देखिए अगर रिटेलर ने कॉल बाय करी है जिस इंडेक्स में, वहीं उसने पुट भी बेची होगी, तो यानी निफ्टी के अंदर हो सकता है सुबह एक बार को नेगेटिव का थोड़ा झटका दे दे, क्या पता, क्योंकि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी सेल किए हैं, कुछ ना कुछ फ्रेश शॉट्स बनाए हैं, तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल लगती है। और उसके बाद जो है फिर ऊपर का ट्रेड जो है बना दें, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन क्या किया है इन्होंने, पुट लॉन्ग भी अच्छी क्वांटिटी में किया है। तो अगर मैं डेटा देखूं और देखिए प्रोज पुट सेल करके गए, अगेन स्ट्रक्चर लगभग वही वाला बन रहा है जो आज बना था, पर ऑपरेटर तो सेम काम करता नहीं है। आज वाला जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन सेम पैटर्न 2 दिन होगा बड़ा कम होता है, मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर करी है। लेकिन स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही बनता हुआ लग रहा है, या तो ऐसा, अगर ये नहीं बना तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, वो पहले ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आए। इन दोनों में से कोई एक गेम प्लान कल होने वाला है। तो जिधर का ट्रेड पहले मिले पहले उधर का ट्रेड प्रेफर कर लेंगे, और बाद में अगर ऊपर जाता है और सपोर्ट से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्ट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन मिलती है
और नीचे जाता है सपोर्ट से बाउंस लेता है तो फिर तेज़ी के ट्रेड के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब क्या होगा वो मॉर्निंग में हमें पता लगेगा कि किस तरफ प्राइस एक्शन को निकाल रहे हैं ये लोग। पॉसिबिलिटी दोनों की लगभग बराबर है, लेकिन बनना कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो बाकी देखते हैं, बाकी भगवान मालिक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ लर्निंग आज अगर एक्स्ट्रा लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।